इसलिए आप कविता उसी ढंग से सुनेगा जिस तरीके से बोली जा रही है। कम से कम अपने इस देश के पुरुष होने का परिचय दीजिए। यूपी के बाहुबली नेता कहलाने वाले अमरमणि त्रिपाठी की छवि हमेशा से दबंग नेता की रही है। यहाँ तक कि 9 मई 2003 को मधुमिता के घर में घुसकर हत्या के बावजूद अमरमणि करीब 4 महीने यानी सितंबर तक बेखौफ होकर घूमते रहे। अमरमणि के खिलाफ मधुमिता केस में शुरुआत से ही जांच को प्रभावित करने की शिकायतें मिलने लगी, जिसके बाद मधुमिता के परिवार के प्रति संवेदनाएं जोर पकड़ने लगी। उधर मायावती की सरकार संकट में पड़ती दिख रही थी, जिसकी वजह से अमरमणि त्रिपाठी सियासी तनाव में थे। इसी दौरान उन पर ये आरोप लगने लगे कि वो मामले को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। आखिरकार केस सीबीआई को सौंपा गया। मामले की पूरी पड़ताल के बाद समाजवादी पार्टी के नेता और मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी और भतीजे रोहित चतुर्वेदी समेत शूटर संतोष राय और प्रकाश पांडे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। मधुमिता के नौकर देशराज ने अपने बयान में बताया कि संतोष राय और प्रकाश पांडे सुबह सुबह मधुमिता के घर पहुंचे। देशराज चाय बनाने लगा, तभी गोली चलने की आवाज आई। नौकर कमरे में पहुंचा तो देखा दोनों लोग गायब थे और बिस्तर पर मधुमिता की लाश पड़ी थी। अखबारों से लेकर तमाम जगहों पर मधुमिता की हत्या और उसमें अमरमणि त्रिपाठी की भूमिका को लेकर खबरें और चर्चे सुर्खियां बनने लगे, लेकिन जांच की आंच अमरमणि तक नहीं पहुंच सकी। हत्या तो देखिए अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी ने संतोष राय, प्रकाश चंद पांडे के द्वारा हत्या करवाई। बाकायदा गोली मारी गई थी मधुमिता को, मर्डर हुआ था उसका। उसके बाद सीबीआई ने सारी चीज़ें देखी, असलहा तक बरामद हो गया, सारी तफ्तीश हुई, सारे गवाह हुए। अमरमणि मधुमणि ने हत्या करी थी, ये बात सीबीसीआईडी ने भी साबित की, सभी ने साबित करी, सीबीआई ने साबित करी। फिर माननीय न्यायालय में भी ये बात सिद्ध हो गई कि हत्या अमरमणि मधुमणि रोहित संतोष प्रकाश ने की है। राजनीतिक असर के दबाव में एक युवा कवियत्री का हत्याकांड केस दम तोड़ता नजर आने लगा। इस घटना के 3 महीने बाद मायावती ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब अमरमणि संशय में पड़ गए। उनके सामने मधुमिता हत्याकांड की शक्ल में एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी। उन्होंने फौरन पाला बदला और मुलायम सिंह यादव के साथ आ गए। यहाँ उन्हें एक बार फिर मंत्री बनाया गया। अमरमणि को लगा कि अब वो मधुमिता के खून के दाग से अपने दामन को बचा लेंगे, लेकिन तब तक पूरा खेल बदल चुका था। मधुमिता के परिवार का साथ देने के लिए तमाम एनजीओ और अमरमणि त्रिपाठी के राजनीतिक दुश्मन पर्दे के पीछे से सक्रिय हो गए। मुलायम की नई सरकार थी और वो भी बीजेपी के रहमो करम पर। इसलिए जब अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ मधुमिता हत्याकांड की खबरें जोर पकड़ने लगी तो मुलायम ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। आखिरकार मधुमिता के पेट में पल रहे बच्चे की डीएनए की रिपोर्ट आई तो सीबीआई ने 21 सितंबर 2003 को पूछताछ के बहाने घर से ही अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया। मामला रफा दफा करने के लिए सीबीसीआईडी को मायावती ने दे दिया। उसके बाद जब सीबीसीआईडी ने ठीक से काम करना शुरू किया तो आप इस बात पर आश्चर्य होगा कि सीबीसीआईडी के डीजी को मायावती जी ने बर्खास्त कर दिया, माफ कीजिएगा, निलंबित कर दिया। बाद में खैर उनको रीइंस्टेट किया गया। तो ये इस तरह से था। और उसी वक्त का एक और घटनाक्रम आपको बताएं कि 2003 में ही अगस्त में 29 अगस्त को मुलायम सिंह की सरकार बन गई। ये कूद कर समाजवादी पार्टी की तरफ आ गए और मुलायम सिंह जी ने भी इनके पक्ष में बयान दे दिया, जबकि पूरा देश का मीडिया, पूरा उत्तर प्रदेश का मीडिया लगातार छप रहा था कि मधुमिता हत्याकांड में अमरमणि का हाथ है, अमरमणि की तरफ शक की सुई है, और मुलायम सिंह जी ने इन्हें अपनी तरफ ले लिया। वो तो बाद में सीबीआई जांच जो कि मायावती जी कर चुकी थी अपने समय में और इनको बर्खास्त भी कर दिया था उन्होंने, तो सीबीआई ने फिर बाद में शिकंजा कसा और ये जेल में गए। तो अमरमणि त्रिपाठी जैसे लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में तभी पकड़ में आते हैं जब कोई बहुत बड़ा मामला हो जाए, जिस पर बहुत बड़ा मीडिया का फोकस हो जाए। अन्यथा आप देखिए इस प्रदेश में इस तरह के बाहुबली हमेशा राजनीति में आते रहे हैं और छाते भी रहे हैं। मधुमिता हत्याकांड में पीड़ित परिवार की अपील पर यूपी से बाहर मामले की सुनवाई हुई। सीबीआई की विशेष अदालत में इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की सुनवाई देहरादून में होने लगी। इसी बीच साल 2007 के विधानसभा चुनाव आ गए। एक बार फिर अमरमणि त्रिपाठी ने अपनी सियासी तकदीर और राजनीतिक बाहुबल को आजमाने के लिए चुनाव लड़ा। हैरानी की बात यह है कि मधुमिता हत्याकांड का इल्जाम लगने के बावजूद और समाज के हर वर्ग में इस घटना की आलोचना के बावजूद समाजवादी पार्टी ने अप्रैल 2007 में अमरमणि को अपना प्रत्याशी बनाया। एक बार फिर वो अपनी परंपरागत सीट महराजगंज के लक्ष्मीपुर से चुनाव लड़े और जीत गए। जनता ने अपना फैसला सुना दिया और उन्हें एक बार फिर विधायक बनाकर भेज दिया। ये उनके बाहुबल की मिसाल थी।
लेकिन ये ताकत कानून की अदालत में बेदम साबित हो गई, क्योंकि 24 अक्टूबर साल 2007 को जब अदालत ने अपना फैसला सुनाया तो विधायक अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि के लिए उम्र कैद की सजा तय की गई।